ये है नर्वस सिस्टम का पार्ट सेकंड। फुल यूनिट है नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फोकस करेंगे। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, न्यूरॉन किसकी यूनिट है? नर्वस सिस्टम की। ये स्पेशलाइज्ड सेल है जो किसके लिए काम आती है? फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है, प्रोसेस करना है और ट्रांसमिट करना है। जहाँ पर जो इफेक्टर ऑर्गन है ना, वहाँ से लेके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन लेके जानी है और वहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है फिर वो मोटर एक्टिविटी करनी है। तो न्यूरॉन इन सब में इन्वॉल्व है शुरू से लेके अंत तक। तो न्यूरॉन एक स्पेशलाइज सेल है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी है, केमिकल भी है, क्योंकि न्यूरॉन पर जो इम्पल्स या जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बट जब एक न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है तो बीच में होता है एक गैप। तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है केमिकल के फॉर्म में, जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो नर्व इम्पल्स होती है वो इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल भी है। न्यूरॉन कैरी करते हैं इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी, हेल्पिंग इन कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है। तो जो न्यूरॉन है वो दोनों तक इन्फॉर्मेशन लेके जाती है और उसे कनेक्ट करती है उस ऑर्गन से या उस बॉडी के पार्ट से जहाँ पर दिक्कत हुई है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन में पहले डेंड्राइट्स हैं, ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो रिसीव करते हैं सिग्नल को फ्रॉम द अदर न्यूरॉन। सेल बॉडी क्या है? डेंड्राइट्स के बाद एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है जो पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करता है। और इसके बाद है एक्सॉन। एक्सॉन मतलब एक लंबा सा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जो कैरी करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन। मतलब पहले डेंड्राइट्स हो गए, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन। मतलब एक न्यूरॉन खत्म हो गया, फिर गैप जिसे कहते हैं साइनेप्स, उसके बाद दूसरा न्यूरॉन मतलब डेंड्राइट्स। तो एक्सॉन कैरी करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के पास। एक्सॉन के बाद है एक्सॉन टर्मिनल, मतलब इंड पार्ट है ये एक्सॉन का। एक्सॉन टर्मिनल में है न्यूरोट्रांसमीटर मतलब केमिकल्स जो इन्फॉर्मेशन को केमिकल के फॉर्म में बाहर निकालते हैं साइनेप्स में। और साइनेप्स मतलब वो गैप है दो न्यूरॉन के बीच का। उसके बाद वो सिग्नल रिसीव किए जाते हैं दूसरे न्यूरॉन के द्वारा। माइलिन शीथ कवर है एक्सॉन का जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्पीड को बढ़ा देने में हेल्प करता है। न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम है अफरेंट न्यूरॉन। अफरेंट न्यूरॉन ये वो न्यूरॉन है जो जो भी स्टिमुलस आई है, जो भी चेंज हुआ है इंटरनल या एक्सटर्नल, उसे रिसीव करते हैं। जैसे कि टच है, पेन है, टेम्परेचर है, कुछ भी चेंज हुआ है बाहर या अंदर, उसे रिसीव करते हैं। इन सिग्नल को लेके जाते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जहाँ पर कोई दिक्कत हुई है वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम करते हैं इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन। जैसे कि डिटेक्टिंग हीट व्हेन यू टच समथिंग, कुछ किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमें लगता है कि हाथ हटा लो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर मोटर न्यूरॉन, इससे का दूसरा नाम है इफरेंट न्यूरॉन। ये ब्रेन ने जो फैसला लिया है या स्पाइनल कॉर्ड ने जो फैसला लिया है उस काम को ये करते हैं। कि जैसे गर्म हमने चीज़ छू ली तो हाथ हटाना है, तो ये हाथ हटाने वाला ये काम करेंगे मोटर न्यूरॉन। ये कैरी करते हैं सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके मसल्स तक, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक बात पहुंच गई। अब उसने एक डिसीजन ले लिया कि हाथ हटाना है, तो ये वो वाले न्यूरॉन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो बात उस मसल्स तक पहुंचाई जाए जो एक्शन लेगी। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड एक्शन। इंटरन्यूरॉन ये इंटरन्यूरॉन इन दोनों के बीच में है, जिसे कहते हैं रिले न्यूरॉन। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करने का काम करते हैं इंटरन्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल है किस चीज़ में? इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने में। पहला पहला करेंगे ये स्टिमुलाई या कोई भी चेंज। स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलस मतलब चेंज, कोई भी चेंज हुआ है उसे रिसीव करेंगे। न्यूरॉन रिसीव करते हैं स्टिमुलाई फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे,
न्यूरॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी थ्रू न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। वहाँ पर इम्पल्स चली गई, फिर ये इम्पल्स ट्रांसमिट होगी साइनेप्स में। साइनेप्स मतलब 2 न्यूरॉन के बीच का गैप। फिर ये इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट होगी। द न्यूरॉन जो है इनकमिंग सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि इससे इन्फॉर्मेशन को आगे भेजना है या नहीं भेजना है। तो सेल बॉडी डिसाइड करते हैं कि सिग्नल को आगे भेजा जाए कि ना भेजा जाए। फिर भेज दिया तो रिस्पॉन्स आएगा। विसरल पेन मतलब ऐसा पेन है जो इंटरनल ऑर्गन में हो रहा है, जैसे कि स्टमक में है, हार्ट में है, इंटेस्टाइन में है, डीप है, पुअरली लोकलाइज्ड है, पता नहीं कहाँ हो रहा है एग्जैक्ट लोकेशन। और रिफर्ड पेन ऐसा पेन है जिसकी साइट डिफरेंट है फ्रॉम द एक्चुअल ओरिजिन। मतलब हार्ट में पेन हो रहा है तो फील होगा ये लेफ्ट आर्म में या शोल्डर में या नेक में या जॉ में। मतलब कंधे में दर्द हो रहा है, लेफ्ट आर्म में दर्द हो रहा है, और एक्चुअल जो ओरिजिन है पेन की वो हार्ट है, तो इसे कहते हैं रिफर्ड पेन। इसमें ब्रेन मिस इंटरप्रेट कर जाता है कि ओरिजिन ऑफ पेन है कहाँ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्लियर कलरलेस लिक्विड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन कहाँ है, खोपड़ी में है, ये स्कल का ही पूरा मतलब एक हड्डियों के अंदर है ब्रेन, और उससे टकराएगा तो दिक्कत होगी। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो इससे टकराने से रोकता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि जो इफेक्टिव वेट है ब्रेन का वो भी हमें कम फील होगा और कोई इंजरी भी थोड़ी कम ही होगी। और इस स्पाइनल जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करेगा ब्रेन की सेल तक, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसे बाहर लेके आएगा। इस तरह से एक इन्वायरमेंट या स्टेबल इन्वायरमेंट में मेंटेन करने की में हेल्प करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है थ्रू वेंट्रिकल्स कैविटीज इनसाइड द ब्रेन के अंदर मूव करता है, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस, जो भी स्पेस है, जो भी लेयर है, उन सब में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। जब भी तो वहाँ तक सारी चीज़ें पहुँचाएगा वो। CSF produced mainly by the choroid plexus in the brain's ventricles and it flow through ventricles। ये प्रोड्यूस भी वहीं होगा और वहीं फ्लो होगा। देखो बाहर से तो प्रोड्यूस करके भेजा नहीं जाएगा, जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर बनेगा ये, और वहीं पर घूमेगा, और वहीं पर जो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा और एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में री एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ें चलती फिरती रहती हैं।